उसका बचाव समान रूप से असुरक्षित और एकांगी होता है। उसकी इस सूचना के बावजूद कि अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है, उस पर सूक्ष्म और अदृश्य रूप से जगत के आक्रमण होते रहते हैं। सूक्ष्म और अदृश्य रूप से, सूक्ष्म भी है, अदृश्य भी है। सारी अदृश्य चीजें, सूक्ष्म की भी एक अलग है भाई। अदृश्य तो अदृश्य है ही। अदृश्य तो एक भाई, आपको दृश्य नहीं है तो अदृश्य तो हो ही गई। पर सूक्ष्म और दृश्य की भी आपकी जो रेंज है उसमें फर्क आने शुरू हो जाता है। अगर ये फर्क नहीं आए, शिक्षा से आपके, एक संगीत आप सीखते हो तो दृश्य का दायरा चेंज हो जाता है आपका। सूक्ष्म तो है, संगीत सूक्ष्म है, पर आपके लिए दृश्य तो है ही। लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर या काव्य के अंदर उसका जो विचार सूक्ष्म है, पर आपके लिए गम्य है, जितना है उतना। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। और ये ही एक्चुअल कल्टीवेशन है। वो चीजें नजर नहीं आना। आप बहुत मेहनत कर सकते हो, आप सारे काम कर सकते हो, कितने कितने काम कर ही रहे हैं लोग, मतलब इतनी जबरदस्त, क्योंकि उनके सस्टेनेंस के लिए ही काम करना जरूरी है। बेचारा बिना काम किए कैसे रहेगा। आप एक वॉर जोन के अंदर हो, वो तो सोच नहीं सकता कि मैं यहाँ शांति से सो कैसे सकता है, वो तो सो सकता ही नहीं वहां तो उसमें, और ये सूक्ष्म और दृश्य अदृश्य, कि अदृश्य तो आपको जो नहीं दिख रहा वो अदृश्य हो गया, और ये तो धीरे धीरे दृश्य में बदलता जाता है। खाली आंखों से ही दिखना कोई दृश्य अदृश्य की बात नहीं। और सूक्ष्म विषय सामने दिख सकता है, मतलब दृश्य तो हो सकता है, पर सूक्ष्म बहुत जबरदस्त हो सकता है। संगीत है, कान से सुन तो आपको सकता है, पर करो क्या उसका। संगीतकार तो दिख रहा है, संगीत सुन भी रहा है कान से, विषय सूक्ष्म है, क्या बनाओ। सावित्री का विचार आपके सामने व्याख्यान कर दिया, सारी चीज कर दी, पर विषय सूक्ष्म है। तो इन दोनों का विचार करो, सूक्ष्म है और अदृश्य है, बड़ा सूक्ष्म विचार है। दृश्य होके भी कोई चीज बड़ी सूक्ष्म हो सकती है, अदृश्य होना जरूरी नहीं उसके लिए कि दृश्य चीज है वो तो सूक्ष्म नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। रंग आपके पास हो सकते हैं, कलाकृति आपकी बिल्कुल आंख के सामने हो सकती है। अब बुद्ध की प्रतिमा हमारे सामने है, दृश्य तो है, दृश्य होके भी उसका जो सूक्ष्म विषय है वो अदृश्य है। तो इसको समझो, एक एक शब्द बहुत कीमती है, ये बहुत ज्यादा कीमती है, और इसका एक एक का विवेचन ही नहीं कर सकते अपन। क्योंकि भाषा वो चीज कन्वे करना चाह रही है जो भीतर की है। अब कितना भीतर जा सकते हो उस पे है। तो वैश्व ऊर्जा के आक्रमण से उसका बचाव समान रूप से असुरक्षित और एकांगी होता है। उसकी सूचना के बावजूद की अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है। उस पर सूक्ष्म और अदृश्य रूप से जगत के आक्रमण होते रहते हैं, जो गैर स्व से घिरा होता है और उससे गढ़ा जाता है। क्या गढ़ा जाता है? जो और उससे गढ़ा होता है। जो गैर स्व से घिरा, क्या होता है घिरा हुआ गैर स्व से? गैर स्व से घिरा होता है, अपना सेल्फ हो गया। इस सेंटेंस में किसके लिए है ये? जो जो किसके लिए है? कि उस पर सूक्ष्म और अदृश्य रूप से जगत के आक्रमण होते रहते हैं, जो गैर स्व से घिरा होता है और उससे गढ़ा होता है। तो यहाँ सेल्फ की बात नहीं हो रही है। वो तो है, पर जो किसके लिए है इस सेंटेंस के अंदर? जो
व्यक्ति तो गढ़ है ही घिरा हुआ उससे। ये तो यो जो विश्व ऊर्जा की है क्या? जो जगत बना हुआ इसका है, और व्यक्ति उसके अंदर रह रहा है, गढ़ा भी उसी के द्वारा जा रहा है। सूक्ष्म और अदृश्य रूप से जगत के आक्रमण होते रहते हैं, जो गैर स्वय से घिरा रहता है और उससे गढ़ा जाता है। तो व्यक्ति भी, और जिस जगत के अंदर ये आप हो, वो उस गैर स्वय का गढ़ा हुआ है। उसके विचार, उसकी इच्छा, उसकी भाव प्रधान और उसकी जीवन ऊर्जा दूसरों से और वैश्व प्रकृति से आती विचार, इच्छा, जुनून की लहरों और तरंगों, प्राणिक प्रभावों, सभी प्रकार की शक्तियों द्वारा प्रवेश किए जाते हैं। उसके विचार, उसकी इच्छा, उसकी भाव प्रधान और उसकी जीवन ऊर्जा दूसरों से और वैश्व प्रकृति से आती लहरें हैं किस चीज की? विचार, इच्छा, जुनून। तो ये जिस पे हम लोग रह रहे हैं उसकी बात हो रही है। हम इसी के बने हुए हैं, हम हैं नहीं। हम तो खाली एक एक कारावास के कारण हम कह रहे हो। ये कारावास के अंदर आपको इंद्रियां दी गई हैं, जिससे आप एक सेल्फ और नॉन सेल्फ की दीवार से कैसे इंटरेक्ट करते हो, उसको मैं का बोध हो रहा है बस। जिस पर अभी वो इतनी मोटी है कि व्यक्ति अपने ही सबलिमिनल सेल्फ के संपर्क में नहीं है। वो बना किससे है? तरंगे हैं ये, उससे गढ़ा जाता है, कह रहे हैं ना। उससे घिरे हो और उसी तत्व के बने हो, अलग नहीं हो। उसके विचार, व्यक्ति कहता मेरे विचार, चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचा कैसा भी हो। उसकी इच्छा, उसकी भाव प्रधान और उसकी जीवन ऊर्जा, आपकी लाइफ एनर्जी, और आपके भावना में जितनी चीजें उठती हैं, ये हैं वो हैं। और वैश्व प्रकृति से आती विचार, इच्छा, जुनून की लहरों। विचार की लहरें बस ये कर देंगे, इच्छा की लहरें और जुनून की लहरें, और तरंगों, प्राणिक प्रभावों, सभी प्रकार की शक्तियों द्वारा प्रवेश किए जाते हैं। क्या क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? उसके विचार उसकी उसके विचार, उसकी इच्छा, उसकी भाव प्रधान और उसकी जीवन ऊर्जा दूसरों से और विश्व प्रकृति से आती विचार, इच्छा, जुनून की लहरों और तरंगों, प्राणिक प्रभाव, सभी प्रकार की शक्तियों द्वारा प्रवेश किए जाते हैं। हम्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे अंदर इस तरीके की जितनी भी चीजें आ रही हैं, जैसे विचार, इच्छा शक्ति हो गया, भाव प्रधान हो गया, ये इच्छा शक्ति नहीं कह रहे, इच्छा कह रहे हैं। इच्छा कह रहे हैं, हाँ। ये जुनून, प्राणिक प्रभाव, ये सारी चीजें हमारे अंदर। बारीकी से देखो सेंटेंस को, ऐसे नहीं। उसके विचार, वैश्व प्रकृति से आती विचार तरंग। उसकी इच्छा, वैश्व प्रकृति से आती इच्छा की तरंगों और लहरों। उसकी भाव प्रधान और जीवन ऊर्जा, ये आती है प्राणिक प्रभावों, सभी प्रकार की शक्तियों, तरंगों। भाई आप इंडिविजुअल विचार की बात कर रहे हो, वो इंडिविजुअल विचार आता है वैश्व प्रकृति से आती विचार लहरों। विचार, इच्छा, जुनून की लहरों कह रहे हैं ना। तो उसके विचार, वैश्व प्रकृति से आती विचार लहरों। उसकी इच्छा, वैश्व प्रकृति से आती इच्छा की लहरों। उसकी भाव प्रधान और उसकी जीवन ऊर्जा, ये है प्राणिक प्रभावों, जिसको आप कहते हो ममत्व है, मेरे तो ये भावना जग रही है। अब इसमें कितना दम है ये देख लो, व्यक्ति के विचारों में कितना दम है। अब वो इससे पता चल जाएगा, जब आप उसके गढ़े ही उस तत्व के हो, तो इंडिविजुअलिटी तो अभी फॉर्म ही नहीं हुई। इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकल रहा है? वैश्व ऊर्जा के आक्रमण से समान रूप से असुरक्षित और एकांगी होता है, कोलन
क्योंकि उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये असुरक्षित क्यों। अरे आपके अंदर एनी टाइम वो प्रवेश कर जाएंगे और आप कैसे रोकोगे, उसी तत्व के बने हो आप, तो रोकोगे कैसे, किसको रोकोगे। मैंने खेत के अंदर जो गेहूं उगाई, वो ही गेहूं के कुछ पौधे लाके मैंने अपने घर के चौक के अंदर लगा लिए। आज जो स्थितियां खेत के अंदर होने वाली है वो मेरे चौक के अंदर होने वाली है, क्योंकि वो बीज और वो तत्व तो वो का वही है। तो वैसे ही विश्व के अंदर जो चीजें होने वाली हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं या जो तैयारी की कमी है या जो जो प्रॉब्लम्स हैं, विश्व को हम देख पाते हैं, खुद वाली हम नहीं देख पा रहे। तो इसके अंदर इस सूचना के बावजूद की अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है। ये तख्तियां व्यक्ति कैसे लगाता है, कल ये बात कर रहे थे एक तो इसके ऊपर क्या पॉइंट्स हैं आप लोगों के। अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है, नो एंट्री विदाउट परमिशन। कौन कौन सी चीजों के विषय में हम कहते हैं। भौतिक स्तर के ऊपर तो मैंने बता ही दिया था, शरीर में सेल्यूलर लेवल के ऊपर भी यदि कोई अवांछनीय या विजातीय तत्व आपके पास आता है, आपको खून तो लाल ही दिखता है, पर मैं कह रहा हूं एक बूंद रिएक्ट कर जाती है जब आपके फ्यूजन करते हैं, ये पहले टेस्ट करते हैं ब्लड का, मतलब इतना भयंकर रिएक्ट कर जाता है। और उसको टेस्ट करने के बावजूद जो वो व्यक्ति है वहां खड़ा रहता है कि और कुछ मिनट तक वो आपने देखा है, वो इतना बारीकी से ऑब्जर्व करता है कि अगर ये इसमें इसके हुआ तो तुरंत इसको फिर बाद में एंटी एलर्जिक है या जो भी है वो देना पड़ेगा, नहीं ये मर जाएगा। शरीर इतना जबरदस्त रूप से रिएक्ट करता है, वो तो ताजा खून नहीं दे रहे, ये तो आप वहां से शोधित खून दे रहे हो, तब की स्थिति है। उससे पहले दोनों का ब्लड सैंपल लेके आप मैच करते हो, सारी चीजें करते हो, रोग वगैरह के लिए सारा इंश्योर करते हो कि इसके कोई रोग नहीं है ना शरीर के अंदर। इसके बावजूद व्यक्ति खड़ा होकर देखता है कहीं ये रिएक्ट नहीं कर जाए, जबकि आपको तो फ्लूइड सा ही दिखता है वो, कि ये एक के अंदर या ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हो, इसका नहीं करवा सकते। खून जैसी मतलब प्लाज्मा चढ़ा रहे हो आप, वो नहीं कर सकते आप। क्यों। ये तो भौतिक स्तर के ऊपर भी आप कोई भी बाहर से चीज ले रहे हो, उसको शुद्ध करके छान के ये करके, तो अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है। ये किस चीज के अंदर क्या क्या है, अगर आपने पॉइंट्स बनाए हो, क्योंकि ये पॉइंट्स सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जो पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स बनाओ, इसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस हैं या विचार है वो नोट करो। ये इसमें क्या विचार है देविका जी, ये प्रवेश निषिद्ध है, कुछ अपन ने बात करी थी इसकी। इसमें हम्म, जैसे कहते हैं कि हमारे फिक्स थॉट्स हैं, तो उसके अंदर अगर कोई नया विचार आना हो तो वो पुराने विचार जो हैं वो उसका खंडन करते हैं, उसको आने नहीं देते। बट वो धीरे धीरे आता है। कैसे वो थ्रू यही इन्वेजन के थ्रू ही आता है धीरे धीरे। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया कि हम विचारों से हम लोग अपने जो है वो मेंटल परसेप्शंस वगैरह से हम लोग बंधे हुए हैं। एक तो ये एग्जाम्पल है। भाई पहले तो मैंने आपको ये कहा था नो एंट्री विदाउट परमिशन, जो आपके फिजिकल लेवल से, ये तो मैंने प्योरली फिजिकल कह दिया कि आपका शरीर स्वीकार नहीं करता। फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक एक परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर किसी के भी आप एंट्री नहीं दे सकते कि वो कह रहे घर जलाएंगे, कहते ठीक है दूर जाके चलाओ, मेरा वाला नहीं चलाओगे। अगर किसी के विचार आ गया कि ये आपके बच्चे के साथ होने वाला, का नहीं नहीं इसके साथ नहीं हो सकता। वैश्व ऊर्जा जो हो रही है कि यहाँ ये समस्याएं आएगी कि मेरे साथ जो मैं का कॉन्सेप्ट है, वो आपको उस परिरक्षण के अंदर, प्रतिरक्षा जो आपकी है उसके अंदर ही कहते नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर नो एंट्री विदाउट परमिशन, ये क्या हो सकता है। आपके अपने पूर्वाग्रह हैं, आपके अपने पूर्वाग्रह जो बहुत लंबे समय तक की, ये तो बढ़िया है ही। अगर आप गुरु के सानिध्य में नहीं हो, पहली बात तो इसका पता चल ही नहीं सकता कि आप इस वाइटल के बिना तो और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते, और उपाय ही नहीं है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये करो कैसे, क्योंकि इसका पता लग ही नहीं सकता। नो एंट्री, और नो एंट्री किस चीज की हो सकती है।
नो एंट्री वाली क्या-क्या चीजें हैं? नो एंट्री विदाउट परमिशन। जी, ये एक तो विचार हो गए। अब जैसे हम कहते हैं कि देखो मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि हम बच्चों के अंदर कहते हैं वो बड़े सहज भाव से मान जाते हैं। तो वो यही चीज़ है कि जो माइंड जो इतना स्ट्रॉन्ग है, आपने इतना फिक्स कर लिया कि आप कोई नई बात जो आती है तो आप उसको लेते ही नहीं है। तो हाँ, पर ये जो विचार है वैज्ञानिकों का, वो तो कह रहे हैं हम तो खुले हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। कोई भी नई पद्धति देता है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, पर वैज्ञानिक के विचार में नो एंट्री विदाउट परमिशन ये है, वो ये कह रहा है जड़ तत्व के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, वो उसी निष्कर्ष के ऊपर आएगा, चाहे कितना भी डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी या वो उसकी बात करे, वो कभी भी और दूसरे विचार को एंटर नहीं करने देगा। साइंटिस्ट कह रहा है मेरी साइंटिफिक स्पिरिट है। अरे भाई साइंस का नाम ही यही है कि मेरी स्पिरिट साइंटिफिक है। उसके अंदर वो प्रवेश नहीं करने देगा। हमारा बहुत जबरदस्त ये फ्रेमवर्क है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे। कितनी एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं। नो एंट्री विदाउट परमिशन। प्राण के स्तर के ऊपर, मैंने तो शरीर के स्तर के ऊपर बताया। प्राण के स्तर के ऊपर नो एंट्री विदाउट परमिशन, तो जहां आपका एसोसिएशन प्राणी है, वहां तो कोई एंट्री का काम ही नहीं है। विचार एंटर थोड़ी कर सकते हैं, कोई दूसरी चीज एंटर थोड़ी कर सकती है उसके अंदर। जहां आपके पर्टिकुलर वो चीज है भैया, ये तो नहीं होना चाहिए। आपको इसके अनुभव आने चाहिए थे। अगर रिलीजन, आप हैं, इसमें हम रिलीजन भी कह सकते हैं कि हम रिलीजन, जिस रिलीजन को बिलीव हाँ, पर करते हैं। इतना दूर क्यों जाए? मैं तो कह रहा हूं हमारे एस्टेब्लिश्ड क्या है, उससे हमको लाभ है। रिलीजन जो है सो है। हमारे वो कौन से पॉकेट्स हैं जिसके अंदर हम कभी जाने देना ही नहीं चाहते लाइट को, कि ये तो नहीं हो सकता। वो पॉकेट्स कौन सी हैं? उसमें हमारा लाभ है, अगर आपने कल सोचा हो तो। हाँ वो जी। पॉकेट्स कौन सी है यार? ये सारी चीजें होती हैं। ये वाले तो है ना, मेरा एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है। मेरा एक सर्टेन सेटअप है। आप अगर मेरे साथ रहते हो तो उसको फॉलो करो। मेरे को यहाँ शांति पसंद है, मेरे को सारी चीजें पसंद है, आप उसको फॉलो करो। कितने बारीकी से ये चीजें, अरे वो रिलीजन में है, उनमें तो होगी ही, क्योंकि मनुष्य जैसा बना है वही तो उसमें होगा। रिलीजन हमको ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई संस्था या मनुष्य जाति कैसे काम करेगी, वो तो मनुष्य को ही तो रिफ्लेक्ट करेगी। अगर मेरे अंदर जो चीज है, वो एक जो कोई अब ग्रुप है या कलेक्टिविटी है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, तो व्यक्ति खुद के ये वाले मूवमेंट्स अगर आपने किसी ने ऑब्जर्व किए हों, तो वो देखा ही नहीं ना इसका कि ऑब्जर्व। ये जैसे इसको ले सकते हैं कि अगर भोजन की बात ले तो मुझे सर्टेन इस तरह की भोजन ही पसंद है। अगर वो चीज़ ना उसका तो रास्ता हो जाता है। माँ ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि मेरे को पर्टिकुलर ये वाला इस तरीके का भोजन, भारतीय भोजन ही बेस्ट है। पर अब धीरे धीरे इतने बाउंड्रीज कम हो गए और लोगों की ट्रेवलिंग इतनी हो गई कि वो जो पूर्वाग्रह पहले था उसमें तो काफी रिलीफ मिला है। कि लोग अब जाओ आप रेस्टोरेंट्स के अंदर, आपके भी मैक्सिकन के लिए भी, अब वो नहीं कि खाली यही। वो तो अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो एक अलग बात है, बाकी तो पहले वाली बात तो ये रही नहीं, कम है। हाँ, मेरे को तो पर्टिकुलर इसी तरीके से चाहिए या वही चाहिए, उससे कोई विशेष उतना फर्क नहीं पड़ता। पर आपके पर्टिकुलर कोई चीज है उसको टच करना, तो इवन माँ भी उसको टच करेगी तो आप कहेंगे नो। वो भाग या वो चीजें कौन सी हो सकती हैं, इसको मत टच करो। माँ कह रही है कि वो कोई ना कोई आपके ऐसी चीज घुसी होती है, वो आपके चेरिश चीजें, किसी ने आपको धोखा दिया, उन मोमेंट्स को आपने इतना चेरिश करके रखा है, इतना संभाल के संजो के रखा। उसने अच्छे किए वो वाले तो कम होते हैं, और उसने आपको 10 बार या 10 बार में से एक बार उसने कुछ कह दिया, उसको यूं संजो के रखेंगे, और अगर कोई कोशिश करेगा इसको निकाल बाहर कर, बड़ी मुश्किल होती है। कितना भारी पावर चाहिए प्रेम का और का या जिस भी चीज का, गुडविल का, कि आप उसको लेट गो कर सको। कितनी मुश्किल है ये बात। आपके कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें आप अभी तो कॉन्शियस ही नहीं है ना उन हिस्सों के बारे में।
तो और जो भौतिक स्तर पे, हाँ, हम कहते हैं हमारी, एक तो हम फैमिली की हमारी बाउंड्रीज है कि ये हमारा परिवार और ये बाहर, हम इसमें बहुत फिक्सेशन होती है हमारी। हाँ, वो तो मैंने कह ही दिया कि एक तो प्योरली आपका फिजिकल खुद का बॉडी, या उससे थोड़ा सा एक्सटेंशन आपकी बॉडी के संबंध से, अगर ब्लड रिलेशन से हुआ तब तो बात ही क्या। अब इसमें वाइटल का आपका इंटरचेंज है, यदि स्त्री पुरुष का है तो उसके लिए आप इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हो, इतने ये हो जाते हो कि उसके लिए कई बार तो व्यक्ति, कई बार क्या लगभग अपराध उसी के लिए हो रहे हैं। हाँ जी। उसमें नो एंट्री, आपका ज्ञान उसमें कोई प्रवेश नहीं करता। आपका पर्टिकुलर सेटअप है, आप उसमें नाराज हो गए तो गुरु से भी नाराज बैठे रहते हो। उस पर्टिकुलर पार्ट में ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि हो सकता गुरु की इसके अंदर कोई चीज हो। हाँ तो जी। क्यों नहीं होती साधना? इसीलिए जब वो वाइटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो ये हो नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती। आप गिव इन तो कर ही दोगे किसी न किसी स्तर के ऊपर जाके, आपको रियलाइजेशन हो जाएंगे, वहां कह दोगे यार मेरे अंदर तो है ये। उस वाले भाव में कोई दूसरा आपको ये कहे कि इससे भी आगे की कोई चीज है, उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वो कहते अरे तेरे को क्या पता, मेरी जो तैयारी है वो तो तेरे को पता ही नहीं ना, उसका सेंस ही नहीं। तू होगा उस दिन बात करेंगे, अभी तो बात भी क्या करें तेरे को, फैक्चुअली बात भी ठीक हो सकती है, कोई गलत बात नहीं है। अरे भाई 50 साल से कोई संगीत का अभ्यास कर रहा है और उसकी बारीकियां एकदम बारीकियां जानता है, कोई दूसरा अभी नोवाइस उसकी वो क्यों सुनने वाला, उसको क्या प्रामाणिकता है? और ऐसे मूर्खों की सुने तो वो बात ही क्या होगी। वो व्यक्ति ऐसा, उसके अंदर एक दुर्ग के अंदर है, फोर्ट है, और वो बिल्कुल सुदृढ़ फोर्ट है, गलत नहीं है वो फोर्ट, एक ज्ञान के ऊपर आधारित है पर फोर्ट ही, फोर्ट तो फोर्ट ही है। वो बाहर से रक्षा कर लेगा पर भीतर से बाहर जाने में अगर बंद हो गया तो आपको भी जेल बना देगा आपको। फोर्ट आपकी भी तो जेल बना सकता है। हाँ जी। तो दूसरा करियर हो गया हमारा, जो है हमारा करियर है, स्टेटस है, जो हम ये इससे बहुत होते हैं अटैच्ड। ना ना, ये तो आप बिल्कुल सतह की बातें कर रहे हो। ये तो कोई विचारवान व्यक्ति, कोई जिसमें थोड़ा सेल्फ उसमें रेस्पेक्ट है, वो ऐसी बातें ही, वैसे उदाहरण ही नहीं देगा। ये तो कोई उदाहरण ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इस मार्ग के ऊपर सचेतन हो गया तो आदमी, उसके अब आती है कि मेरा सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। नहीं, दूसरे के अंदर, दूसरे में तो बाहरी फोर्सेज ही आपको चालित कर रही हैं। उसमें आपको अपनी जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो आपके राइट्स हैं, उन दोनों का पता होता है। कोई कंपनी के अंदर जा रहे हो, कंपनी वेल डिमार्केटेड आपको देती है कि ये तो आपका पैकेज है, इस इतना आपका वर्क फील्ड है। करती नहीं वो, उसको एक्चुअल में नहीं कर पाते, पर वो बिल्कुल लाइन आपको डिमार्केट करके देती है। अगर वो उतना आपको नहीं फुलफिल कर पा रही तो आप तुरंत कह दोगे ये क्यों, एग्रीमेंट होता है पहले, कोई मुख जबानी बात थोड़ी है। तो ये बातें तो बिल्कुल सतह की है, इसमें तो कोई आपका कोर तो टच किया जाता नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं, ये उदाहरण देना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी देखते ही नहीं अपने आप को। जिन आसक्तियों के अंदर हम इतना ज्यादा अभिभूत है, वो तो भौतिक वाली ही रोक लेती है, और दूसरी तो बात छोड़ो। आपके नाश्ते का पैटर्न, आपके उठने बैठने, रूम का, रंगों का, ये बिल्कुल सतह के ऊपर रह गया। व्यक्ति को ये समझ में आ गई कि ये कोई काम के नहीं है, चलो इनको तोड़ देते हैं। सूक्ष्म रूप से ये कैरी करते हैं या नहीं करें तो भी कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। पर आपका जो एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है, जो अब तो डेवलप होएगा, और वो आपने समय पे डेवलप किया है और लंबा आपने काम किया है, ये तो मुद्दा ही नहीं है जो आप कह रहे हो। तो वो तो इश्यूज ही नहीं है। भी जैसे मैंने कहा, भौतिक रूप से बाई कॉन्स्टिट्यूशन वो कहने की जरूरत नहीं है कि आप अचेत पड़े हो, खून अगर गलत चढ़ा दिया तो अचेत में भी बॉडी रिएक्ट करके खत्म हो जाएगी। वो तो वेरी आपका सबसिस्टेंस है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते आप। वैसे कई चीजें ऐसी साइकोलॉजी के अंदर है, उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, अंधे चीजें हैं वो, उसमें बिल्कुल अंधापन है, आपके सोचे समझे नहीं है वो। तो जिसकी बात कर रहे हैं उसका तो कुछ उसका ध्यान ही नहीं आता है, तो मैं यही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए आपको पूरे दिन जो अपन बात करते हैं, अगर नेक्स्ट डे आप वैसी ब्लैंक आ जाओ, इसलिए मैं प्रश्न उठा के छोड़ रहा हूँ ये बस। भाई जो मेन अपना करने का काम है, अगर वो नेक्स्ट डे तक नहीं आता, 24 घंटे आपने इस पे, 24 क्या 5 मिनट ही अगर नहीं ध्यान दिया तो अपने तो लाभ क्या हुआ इस चर्चा का?
ये तो आपका प्री ऑक्यूपेशन होना ही चाहिए। ये जो उदाहरण हम दे रहे हैं, इसलिए अब देखो इसके उदाहरण भी ढूंढ पाना और हमारी अपनी चीज है ये। व्यक्ति ऐसी तख्तियां रखता है, एक में नहीं 1000 तख्तियां, पता नहीं कितनी तख्तियां रखता है। ये तो सामान्य तख्तियां हैं, जो आपके परिवार की तख्तियां हैं और की तख्तियां हैं। कुछ भी हो जाए वहां, मेरा परिवार तो बढ़िया है, मैं जिस तरीके से आया हूं वो तो बढ़िया है ही। आप कितनी भी माता जी की बात करो और करो, परिवार के संबंध में यदि फोन कॉल आ जाएगा, आपके भजन कर रहे हो चाहे भगवान का, मन थोड़ी लगेगा उसके अंदर। ले लिया हो चाहे साधना में जीवन, ये मानती थोड़ी है ये प्रकृति, ब्लाइंड है ये। कॉन्सिक्रेशन की लाइट ही इसमें प्रवेश कर सकती है, बाकी तो कोई चीज प्रवेश कर ही नहीं सकती। ये तो जिन्होंने मार्ग अपनाया उनसे पूछो कि उनको अंडू कौन सी चीज करती है। श्री अरविंद ने कहा एम्बिशन, एक तो एम्बिशन आपके अंदर महत्वाकांक्षा होती है, और वो इतनी सूक्ष्म और इतनी, अगर आपने कुछ किया है तो महत्वाकांक्षा तो हो ही जाएगी। इतनी सूक्ष्म है जिसका क्या कहना, उसमें आप कोई दूसरी चीज का प्रवेश करा ही नहीं सकते, बरसों लगे रहो चाहे। वो पॉकेट्स ऐसी बनी है, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो क्या हो सकती हैं, अभी तो उसको उदाहरण देना ही मुश्किल है भाई। यही तो कल्टीवेशन है कि वो उदाहरण ही नहीं सोच पा रहे हम, जिसकी ये बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो सारी चीजें जो हमारे अंदर है उसके बारे में अवेयर ही अवेयर ही नहीं है, कॉन्शियस ही नहीं है उन पार्ट्स के बारे में। ये तो आप जब गंभीर रूप से इस मार्ग पे चलते हो और साधना, एक्चुअल साधना करते हो, रहने के लिए इन प्रेमिसेस में रह रहे हो, उससे थोड़ी साधना हो जाती है, उससे तो पशुवत चल रहे हो आप। इसीलिए पहले इंस्टेंस, और भगवान बड़ा कृपामय है, वो ऐसी आपके पास कुछ ऐसे इनपुट्स देता रहता है, आप जीवन भर उस पर डांस करते रहते हो। वो तो आपको सचेतन बनाने के लिए देता है कि इसको काउंटर करना है, सारे समय फोन पे परिवार से लगे रहेंगे, या एटलीस्ट कम से कम अब ये पता चल गया कि भाई ये इन यहां नहीं होना चाहिए, तो वो दूसरे तरीके से काम तो वही चलेगा। आपकी चेतना में काम तो वो ही चलेगा। अंडू करने वाली चीज की मां के कार्य को अंडू करेंगी ही। आप सब समय चेतना रख पाओ, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। देख लो अगर रख पाओ तो कौन से पार्ट्स हैं जिनके अंदर ये तख्तियां लगी हुई यहां नहीं प्रवेश कर सकते। इसलिए श्री अरबिंदो का है कि इफ ह्यूमन बीइंग्स, अगर ये जो है खाली एक झलक भी पा पाते, तो कभी भी ये ऑर्डिनरी पेस्चर जो चरागाह के अंदर चरते हैं ना, पशुओं की जैसे ही, आपके जो ऊंची से ऊंची चीजें भी हैं जो दिखाई जाती हैं, वो ये केवल कॉमन चरागाह हैं, पेस्चर्स हैं। और इसको रोकने के लिए कौन सी चीजें? फियर, डिस्ट्रस्ट और स्केप्टिसिज्म। इसमें प्रवेश नहीं कर सकती कोई चीज। फियर, फियर किस चीज का? मैं हूं, पता नहीं ये क्या करे, मेरा क्या होगा। डिस्ट्रस्ट, गुरु को दे तो दिया, पता नहीं है क्या हो। क्योंकि मैं का जो बोध है, सहज आपके अंदर वो कोई भान आया नहीं कि आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते, आप तो दोगे उनको। ये वाले भाग, अब ये तो तब जाओ तब टटोलो जब एक्चुअल में ये बात आए भी, जैसे अपन कह रहे हैं, अब लिखने में पता चल रहा है कि अपना कल्टीवेशन क्या है। हमारा जो भी पहले जो बैकग्राउंड रहा वो हमको एक स्तर के ऊपर लाके छोड़ता है। अब जब एक्चुअल काम की बारी आती है, तब आपको पता चलता है आप पर्याप्त ही नहीं हो। क्या काम किया आप? एक्चुअल काम में तो कोई मतलब के नहीं ना। तैयारी करो, खाली ये सेंस आ जाना कि मैं आश्रम में आ गया, इससे होता क्या है भाई? व्यक्ति को ये लगता है मैं तो बहुत बड़ी टाइज को तोड़ के आया हूं, होता क्या है उससे? अरे वो तो कॉमन सेंस की सी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ा आप दिखाओ, तुम्हें कोई बड़ा क्या है उसमें? वो तो निरी पशुता है, जो वो है। वो तो व्यक्ति को वो कहो तो ही उसको ये लगता है कि यार ये आप क्या कह रहे हो, वो उसको ऑफेंसिव लगती है। पर मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी मीनिंगफुल काम करो, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है ये बताओ। आपके जो सो कॉल्ड परिवार है उसके किसी के छींक आनी चाहिए, और आप ये कहते हो तो मैं अभी कोई पूरा परिवर्तित थोड़ी हो गया जो मैं इन चीजों से ऊपर नहीं उठाऊं, तो तू तो ऊपर उठेगा भी नहीं कभी। इसके ऊपर अनुशासन करेगा, तेरे को उस समय जो भी जरूरी है। आपको एक गिवन प्रकृति दी गई है तो उसको सुधारने के लिए दी गई है, उसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ी दी गई है।
और माँ बता देगी आपको कि ये करना है, ये नहीं करना है। पर वो पर्टिकुलर जो चीजें उसके अंदर चाहे आप कितना भी है वो आपको अंडू कर देंगी, ले आएंगी। और किसी एक की बात थोड़ी, ये सारों की बात है। एक्चुअल काम में जो तैयारी की मांग करी जा रही है वो तो है नहीं। कितना समय दे पाते हैं भाई, देख लो। अब तो भाई, अब तो पहले सोचने की बात नहीं, अब तो अपने सामने स्थिति है ही। उसमें एक्चुअल क्या कर पा रहे हैं और जो करने का काम है, जो अभी महाश्री अरविंद का कार्य है, उसकी क्या तैयारी की जरूरत है। पहली बार तो अब पता चल रहा है यार, इसमें चीज दूसरी है। ये तो तुरंत ही पता चल जाता है व्यक्ति को, ये चीज दूसरी है। तो इसके आप विचार करो कि प्रवेश निषिद्ध, इसके बारे में सोचते रहो। और तो अपन क्या कहें। उस पर सूक्ष्म और अदृश्य जगत से रूप से जगत के आक्रमण होते रहते हैं, ये इन्होंने बताई दी है। वो आक्रमण विचार के रूप में होंगे। आपका इंडिविजुअल विचार है, उसके अंदर वैश्व प्रकृति से आती विचार तरंगे आ जाएंगी आपके अंदर। तो आप तो नहीं चाहते, पर ये विचार आप में, अरे कल को नहीं हो तो। आप ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे कि जो ये हेल्थ को लेके आपका प्री ऑक्यूपेशन है, ये एटमॉस्फेयर से आ रहा है। कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाएगा, उसका कंटेजन आपके ऊपर आ जाएगा। उसका कंटेजन आए बिना कैसे रहेगा। तो विचार, पहली बार तो यदि आप में प्योरिटी हो तो पता लगता है कि ये क्या है। आप में यदि प्योरिटी नहीं है, भाई किसी का नाक खराब है, खुशबू है कितनी भी हो, अपने आप में विषय थोड़ा सा सूक्ष्म, बहुत ही तेज हो, पर कई खुशबुएं इतनी लाइट होती हैं और इतनी सटल होती हैं। अब उन दो में आपको डिस्टिंग्विश करना हो, उनकी नेचर बतानी हो, कैसे बताओ। ये फील्ड ही अपने आप में तो बड़ा सूक्ष्म हो गया। पर फिर भी कोई आप गहन अगर आंतरिक चीज है, उससे तो फिर भी आउटर ही है ये। अदृश्य जगत तो एज सच नहीं है। भाई सेंसरी परसेप्शन की बात है, कितना कल्टीवेटेड है वो आप उसके ऊपर है। लोग कई रेखाओं के बारे में, रूप के बारे में बड़े कल्टीवेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा सेंस है उनको हार्मनी का और का। पर ये कोई अदृश्य चीज एज सच नहीं है, और बहुत कोई सूक्ष्म विषय नहीं है। ये सूक्ष्म और अदृश्य दोनों ही शब्द बोल रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं कि ये कल्टीवेशन लोगों में होती है। सामान्यतः नहीं होती, पर मैं कह रहा हूं कि असंभव चीज नहीं है, ये तो होती ही है। सामान्य व्यक्ति तो कचरा है फिर अगर कहें तो, चाहे इससे कोई, फिर तैयारी नहीं है उसकी। और समय उसको जब तैयार करने के लिए दे रहा है, उसके अपने घृणित उद्देश्यों में लग रहा है, खाली खाने पीने के लग रहा है, तो उसके लिए वो जो व्यक्ति, ये क्यों इसमें, भाई जब कल्टीवेट करने का टाइम दिया जा रहा है आपको, सबके पास समय है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि उसके पास समय नहीं है। अगर मैं सो रहा हूं और मेरा ध्यान किस चीज के ऊपर है, वो तो कर ही सकते हो, इस पे ध्यान हो सकता था ना। अरे भाई, आप कोई भी काम कर रहे हो उसके ऊपर वैश्व ऊर्जा के बारे में तो सोच ही सकते थे। पर अच्छा नहीं लगता। उस समय आपके विचार किसी व्यक्ति के ऊपर अटके रहेंगे, या किसी ने आपके साथ क्या कर दिया उस पर अटके रहेंगे, या आपके मंसूबे उन पे डिपेंड करता है। आप अपने सैंपल को उठा के देख लो, कैसा सैंपल है आपका। विचार तो होता ही कहाँ है, सैंपल तो उठाओ पता चले। तटस्थ रूप से कोई उठाता नहीं, अपने आप को देखना चाहता नहीं। तो आप में कैसे आक्रमण, आक्रमण मतलब इनरश, आपको आके मारते हैं वो वाली बात नहीं। आक्रमण का मतलब वो नहीं कि आपको पिटाई करी जाती है। आक्रमण मतलब इनरश, क्योंकि आप उसी चीज के बने हो। तो आपके विचारों में अगर बाहर के विचार आएंगे जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्या होने वाला है। इसलिए आप तो चाहते हो माँ का काम करना, पर सबकॉन्शियस से इस समय ऐसा विचार आ गया। व्यक्ति कहता है यार बैठे तो पढ़ने के लिए थे, आज मैंने ये सोचा था कि आज कोई क्लास वगैरह नहीं है। व्यक्ति के पास समय होता है, हर व्यक्ति के पास ऐसे समय होते हैं जब वो चाहता है कि मेरे पास यदि अगर खुला टाइम हो 4 घंटे का, तो मैं ये वाला काम कर लूं। और वो ये पाता है, वो कभी नहीं कर पाता। और वही व्यक्ति जो ये इस एटीट्यूड में रहता है, 15 मिनट कर मिल जाए तो भी मैं फटाफट इसमें कर लूं, वो आदमी एक्चुअल में कर पाता है। ये देखा है आपने। कोरोना के समय सबके पास लॉकडाउन में मजबूरन समय मिला था, और उन्होंने क्या किया उस समय का। वो तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आ गए सारे के सारे। जो उनको ये था कि हम तो समय ही नहीं बिता पाते, ये नहीं कर पाते, उस सारी बातों की जो वो कहते थे, वो कितनी
वास्तव में थी, उसका तो हवा निकल गई उस बात की तो। इसलिए आप ये कहते हो मेरे को समय नहीं मिल पाता, इस बात से ज्यादा बिल्कुल निरर्थक कोई बात ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, असंभव है ये बात। तो अगर आपके विचारों में वैश्व जो तरीके के विचार हैं, अगर वो एंटर करते रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हो? और ये पहली बार तो आपको तब पता चलेगा जब आप एक्चुअल इंडिविजुअल बनने की ओर होगे। भाई भौतिक रूप से तो आप एक को शरीर दे दिया गया है, शरीर कैसे इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, अच्छी चीज नहीं है, या मौसम के प्रति आपके ऊपर प्रभाव पड़ा बुखार के रूप में, भाई आपके शरीर का टेम्परेचर गड़बड़ाया, तो आपके अगर एक सीमा तक आप सहन करते हो, नहीं कर पाते तो मर जाते हो। कि भाई बर्फ के अंदर थे, इतनी देर एक्सपोज हो गया, निमोनिया हो गया, मर गया ये, तुरंत इसको गर्म दो, ये दो, यही तो है। जो बाहर की भौतिक प्रकृति की ऊर्जा है और है, उससे इंटरेक्ट करते हो आप, वो आत्मसात करते हो। कुछ आपके लिए कंड्यूसिव होती है, कुछ कंड्यूसिव नहीं होती। तो ये तो भौतिक रूप से हो गया। जो आदमी इसमें मूर्खता में करता है, हेल्थ की लगभग समस्याएं इस मूर्खता के कारण है। क्यों? क्योंकि प्राण इन्वेड करके आपकी जीभ के ऊपर असर रखता है। इसलिए आप जितना अत्याचार ये हेल्थ के नाम से हो रहा है, उसके लिए व्यक्ति स्वयं, या फिर जो ये आती, जो ये है ना, जो चीजें उठ उठ के आती हैं। नहीं तो अगर आप भोजन बंद कर देते हो या बिल्कुल उतना ही लेते हो, रोग हो ही नहीं सकता, असंभव है ये खाली आपकी जीभ के कारण है। ये तो लोग कह रहे हैं जो कोई आध्यात्मिकता से लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं 99% रोग आपके खाली जीभ के कारण है, बंद कर दो। कैंसर है तो बंद कर दो, शरीर खुद खा जाएगा उसको। शरीर ने जिस ट्यूमर को पैदा किया वो उसको खा जाएगा, बंद कर दो, भोजन बंद कर दो भाई, कहां जाएगा? पर ये वाली चीज आप नहीं ट्राई करोगे कभी भी, और चक्कर काट लोगे, तामसिकता के कारण ऑपरेशन करवा लोगे। क्योंकि तामसिक है व्यक्ति, ये नेसेसरी काम करते तो आता है जोर, क्योंकि इसके अंदर आपको एक अनुशासन रखना पड़ता है। ये जो बाहर से आती चीजें हैं, ये कभी रखने नहीं देंगी, आपको भी अच्छी लग रही, आप इंडिविजुअल हो ही नहीं अभी तक। अरे भाई साधना कर लोगे किसकी? ये जो बातें हैं कि माँ के प्रति ओपन हो जाओ, ये हो जाओ, ये बातें ही हैं, ये बिल्कुल सच्ची चीजें हैं, रियल हैं, पर किसके लिए? अभी आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी तो आप जो वैश्व ऊर्जाएं जो आपको नचा रही है, वैसे नाच रहे हो भाई। अगर आपके अंदर ये तरंगे ही आती रहेंगी और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो वाली चीज तो काम करेगी नहीं। यज्ञ का आरोहण तो उसके लिए होगा जिसके अंदर ये पहली बार संकल्प आ गया, मां मैं तेरा हूं, उसके लिए तो यज्ञ का आरोहण होगा। फिर तो सारी चीज जो आएंगी उसके लिए लाभकारी होंगी, उस व्यक्ति के लिए। उसके लिए लड़खड़ाएगा, पतन होएगा, कोई भी चीज आएंगी वो उसको मार्ग के अंदर आगे लेके जाएंगी, क्योंकि उसके भावना दूसरी है, अगर वो रख पाता है तो। और इसमें ओकल्ट प्रक्रिया भी चालू हो जाती है। नहीं भी रख पाता तो माँ आपको मजबूर कर देगी सिंसियर होने के लिए। अगर आपने इतनी गहराई से एक बार कह दिया, माँ मैं आपका हूं, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, तू तो माँ मेरे को समझा देना, तो पिटाई करने से भी नहीं बचेगी। पर डिपेंड करता है आप किस मिट्टी के बने हो। अगर पिटाई पिटाई जिंदगी भर खाली पिटाई से भी नहीं जागो तो नहीं जागो भाई, वो तो पिटाई कर देगी। और इससे ज्यादा पिटाई क्या हो बताओ? हम जैसे हैं, इससे ज्यादा आप और क्या, इससे खराब क्या चीज हो सकती है? हम जैसे हैं उससे तो हम जो हैं, और कोई नए शत्रु की जरूरत क्या है? हम खुद है ना, पर्याप्त है हम अपने लिए। तो पहले तो ये समझ जाना कि विचार जो वैश्व प्रकृति से आते विचार, उसकी इच्छा अगर आपकी है ही नहीं, तो अब इसके ऊपर विचार करो, फिर ये अपन है कहाँ? किसकी तो आप शिक्षा करवा रहे हो, किसकी आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन की बात, समझ आ रही है? अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है। पर इसके उदाहरण जब तक नहीं देते, तब तक तो ठीक है, मैं आगे चलने के लिए बाध्य हूं, और तो मैं क्या कर सकता हूं? आप इसको सोचिए, आपके दिन के अंदर, मतलब आपके लिए ये कोई लग्जरी नहीं कि मैं सोच रहा हूं तो सोचूं, नहीं सोचूं तो नहीं। आप कैसे कर सकते हो दूसरी चीज? इससे आपका नुकसान ये है कि अपन आगे पास ऑन कर जा रहे हैं, और जो इससे आपको जो मिलने वाला था है, वो आपका चला गया। भाई सेंटेंस तो मैंने खोल दिया और इसके प्रश्न उठा के छोड़ दिए, पर एक्चुअल बात जो साधना की वो रह गई। न कोई चाहता न कोई बात कि वो विचार अगर आएंगे, वैश्व ऊर्जा के विचार आएंगे,
वो अच्छे आ रहे हैं या जैसे भी आ रहे हैं। अरे ये कॉमन लॉट जिस तरीके का एवरेज के अंदर एक जने के परीक्षा में 100 में से 100 आए, एक जने के 0 आए, दोनों का एवरेज निकालते हो 50 आ जाता है। जिसके 100 आए उसका मतलब 2 का एवरेज निकालते हो 50 आ जाएगा, 3 का एवरेज निकालोगे और कम आ जाएगा। तो आप कितनी भी साधना करो या कितना भी कुछ भी करो, एवरेज तो आपका जो मनुष्य जाति का है वो जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है। पर इसमें एक अच्छी बात ये और है, श्री अरविंद और माँ इसी के ऊपर की वैश्व प्रकृति है उसका ही रूपांतर हो जाए तो कॉमन मैन को ही रिलीफ मिल गई। और आप इंडिविजुअल साधना कितनी भी करो, जब तक आप वैश्व को भी साथ नहीं लेके चलोगे हो नहीं सकती, क्योंकि आपका ही अंग है। कितनी सीधी सीधी बात है ये। तो जो पद्धतियां ये महात्मा जी जो सिद्ध हैं, इनको और क्या करने की जरूरत है। अब ये इसके लाइट में देखो इस स्टेटमेंट को, जो लोग कहते हैं आपको यार ये बात क्या कर रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं उठती कि महात्मा जी अकेले सिद्ध हो गए और वैश्व प्रकृति जो है सो है, ये तो कोई बात नहीं होती ना। तो इसलिए सावित्री की या आपके अश्वपति गया, इन दोनों की क्या बात थी कि हमको ये जो वरदान है अर्थ और मैन के लिए दो। अपने लिए तो कोई मांग ही नहीं रहे वो कोई चीज, क्योंकि आप अपने लिए ही कर रहे हो, वो दूसरों के लिए मांग के भी आप उससे अलग नहीं हो। और अगर अगर मैं गढ़ा ही मेरा शरीर वैश्य प्रकृति का है, ये तो बुरी बात और हो जाएगी। मैं तो ठीक हो जाऊं और फिर मेरे इन्फिल्ट्रेशन वहां से हो, ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है ना। मैं जब बना उस तत्व का हूं और उस तत्व को ठीक नहीं करूं, मैं अकेला ठीक हो जाऊं, तो ये तो खाली ईगोइस्टिक और छोटी चेतना है जिसको नजर नहीं आ रहा, तो ही ऐसी बात हो सकती है, नहीं तो कॉमन सेंस की सी बात है। पर ये कॉमन सेंस केवल मां श्री अरविंद की ही राइटिंग्स में, और कोई दूसरा तो ये बात कर नहीं था इस तरीके से। तो ये अगर आप उदाहरण दे, इसको कल के लिए छोड़ देते हैं, अगर आप दोगे तो कि वैश्व प्रकृति आप में अगर विचारों के रूप में प्रवेश करेगी, कैसे करेगी, इच्छाओं के रूप में करेगी। आपकी जितनी इच्छाएं हैं आप शांति से बैठ के प्रयास तो करो। कितने लोगों को मैंने ट्रांसक्रिप्शन की ओर की बात कही है, कर थोड़ी सकते हैं वो, अरे भी काम थोड़ी हो सकता है। आप चाह लो चाहे, आप बैठ तो सकते हो क्या। मैंने एक पापड़ का उदाहरण दिया, उसके अंदर ही लोगों की आता है यार पापड़ खाते रहे तो क्या माँ का काम नहीं होता। अरे तो पापड़ से तेरे को सेंसिटिविटी कैसे आई, नहीं तो ये स्वीकार्यता होनी चाहिए इस बात से कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और कल से जो हम पता करेंगे। इनफैक्ट आप ये पाओगे कि इनके स्तर के ऊपर करने से होगा भी नहीं, वो तो जितना कॉन्सिक्रेशन बढ़ाओगे उतना ही कर सकोगे, नहीं तो आपका जीवन और ज्यादा एग्नी में चला जाएगा, पीड़ा में चला जाएगा। पीछे पावर है नहीं, जबरदस्ती मशीन चला रहे हो। उतना पावर अगर होगा तो आपकी मिक्सी चल जाएगी, नहीं होगा तो उसके अंदर रख दिया आपने मिश्री पीसने के लिए, पहली बात तो बेचारे में जो है सो जान है, पावर आ नहीं रहा, वो ब्लेड कैसे घूमेगी, जल जाएगी वो तो। आपने अगर आपका भर दिया उसको और ऐसी चीज से भर दिया उसके अंदर, रॉक सॉल्ट डाल दी और कहा ये पीस लो, इससे पावर आ रहा है पीछे से एकदम मरा मरा सा। पहली बात तो अगर फुल कैपेसिटी में चले तो भी ये यंत्र कर पाए तो बड़ी बात है। तो पहली बार तो आपको अपनी क्षमताओं का पता चलता है, भान होता है, जब माँ के लिए अपने आप को ऑफर करते हो कि आपकी जितनी उच्चतम क्षमताएं भी है माँ के लिए सब उपयोग में आ जाएंगी। पहली बार तो क्षमताओं का उपयोग सही डायरेक्शन में होना शुरू होगा। अभी आप तैयारी की नहीं कोशिश कर रहे, उसका क्या इलाज है अब ये बताओ। फिर हम उसके लिए कोई दकियानुसी सी कोई बात कर देंगे। साधना तो ऐसे होती है, हर जने के अपने सेंसेस हैं इस बारे में, अपने नोशंस हैं। साधना तो ऐसे होती है, ये तो ऐसे होती है। अरे यार तैयारी करो इसके लिए। और वो तैयारी आप जिसको तैयारी कह रहे हो कि उसी चार दीवारी में बैठ के इन्हीं चार लोग जिनको मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं उन्हीं के बीच में तैयारी कर लूं, तो आप तो तैयारी के लिए सीरियस भी नहीं हो। एक छोटा सा सब्जेक्ट, या मैं करूँ एक बैंक की ट्रेनिंग लेने के लिए आदमी जाता है ना ट्रेनिंग लेने के लिए, या एक कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग है उसके लिए जिम में और में जाता है ना, उसके लिए भी आदमी अपना स्थान छोड़ के जो भी मेहनत करनी है जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन करता है, व्यापार करने के लिए, पेट पालने के लिए व्यक्ति जाता है ना छोड़ के। साधना के लिए कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, न कर्म करने की जरूरत है। और अगर कोई गलती से आश्रम में आ गया तब तो फिर बाद में उसके और जो उसकी चीजें सांसारिक जीवन में नहीं कर पा रहा था वो यहाँ और बढ़िया कर लेता है। वो बढ़िया से बढ़िया काम हो गया है। तो इसलिए ये प्रवेश कैसे होता है और ये विचार किस रूप में आता है,
और इसको कैसे किस रूप में हमको रेस्पोंड करना चाहिए, ये तो खैर बाद की बात है, पहले तो गुत्थी तो समझ में आए। अभी जो वर्तमान में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हो गया, इन्हीं शक्तियों का एक पूरा। यही है और क्या है। आप सोच रहे हो आप भोजन कर रहे हो, ये कर रही हैं आपके माध्यम से। जब माँ को आप स्थापित कर देते हो, इसलिए यज्ञ का आरोहण, जैसे ही आप कहते हो माँ, आपके लिए और विल पावर से आपने अग्नि प्रज्वलित करी, जो भी आपके पास जितनी भी ज्ञान या जो भी लाइट आई है, उसकी समिधा बना के आपने हवन शुरू कर दिया आपका। उस हवन से आपके पास नेसेसरी और थोड़ी सी चीजें आएंगी। अरे लाइट आई है आपके पास, उस लाइट के माध्यम से आपकी और जो चीजें हैं उनको फिर इकट्ठा करते हो, फिर उस हवन में डालते हो। आपके पास घृत होगा, वो नहीं जलना चाहेंगी तो आप घृत और डालते हो उसमें। अगर मार्ग पे हो तो आपको इंटेलिजेंस कल थी उससे ज्यादा आज आएगी, नहीं आ रही तो आपको विचार करना पड़ेगा कि आज तक भी सेंटेंस क्यों नहीं समझ में आ रहे। अब ये कहते ही व्यक्ति ये कह देगा नहीं मेरे को तो आ रहे हैं, तो तेरा जीवन तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अनुशासन आना चाहिए भाई। आपको जब खुला समय मिलता है उस समय आप क्या करते हो? आप कौन सी चीज को पोषित करते हो? अपने शरीर को, या अपने प्राण को, या अपने मन को, या माँ के उद्देश्य को? मतलब आदमी के हर समय जुनून ये रहता है मेरे को समय मिला तो थोड़ा ये कर लें। तो आप वही व्यक्ति हो, समय मिलने से आपको थोड़ा सा समय मिला और आपके ये क्या खा लें इस समय, या तो ये है कि यार थोड़ा समय मिला, काम तो ठीक है माँ का, क्लासेस वगैरह भी ले रहे हैं और भी ले रहे हैं, बीच में समय मिलते ही आपका प्री ऑक्यूपेशन किस पे रहता है? यार थोड़ी माँ की पुस्तक पढ़ लें, कितना पढ़ने को है वो बाकी। और उसकी बजाय क्या है, थोड़ा सा, थोड़ा आज ये नई चीज आई भी है थोड़ा ये कर ले, थोड़ा डिपेंड करता है हर व्यक्ति का। वो आपके रिफ्लेक्ट कर देगा भाई आपकी सारी चीज को, कि जब आपने खूब काम किया और फिर बाद में फट से, अरे चलो ये वाला काम करते हैं। अगर आपने 5 दिन भी गंभीरता से ये बिता लिए, चलो अम्यूजमेंट में चलते हैं, चलो थोड़ा घूम के, अब तो बनता है मेरा, अब तो लेजिटिमेट है, मैं साल भर से आश्रम में हूँ, 15 दिन तो मैं जा ही सकता हूँ अम्यूजमेंट के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? 3 दिन तो 3 दिन में कहाँ दिक्कत है? और फिर जो स्थान में जा रहा हूँ वहां तो दिक्कत ही क्या है? मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ, मैं तो पौंडीचेरी जा रहा हूँ। ये लो साहब, अब ये इश्यूज कहां से अराइज हो रहे हैं भाई? या फिर एक कॉमन विचार ये जो नोशन मान लेता है एसेटिसिज्म को स्पिरिचुअलिटी। अब ये तो एक इतना वाइड स्प्रेड फैला हुआ है कि ये तो तपस्वी है, आध्यात्मिकता का नाम आते ही आपके ये है, ये आदमी सारी चीजों का उपभोग नहीं करता, मरा मरा रहता है, या ऐसे नहीं करता, ये जो भी है आपके, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। अब माँ को कोई देखे और उनकी श्री स्मृति में उन्होंने कितनी बारीकी से हर चीज को, कितनी और बेस्ट चीजें, खुशबू हैं तो बेस्ट, और ये आध्यात्मिक, ये तो कैसे हो सकता है? एक जनरल आपके अंदर एक बैठी हुई है कि एक लेडी आध्यात्मिक कैसे हो सकती है? मतलब आपके जनरल ये बैठी हुई है एक चीज, और वो कहते हैं लेडीज भी नागा साधु होती है, तो मतलब ये क्यों क्यों कह रहे हो ये? क्यों लेडीज को आध्यात्मिकता में नहीं जा सकती? एक जनरल नोशन है डीप डाउन बैठा हुआ, कॉमन सा ही है ये। और जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल लोग हैं उनके तो एकदम ही बैठी हुई है ये बात, वो कहेंगे नहीं कहेंगे डिपेंड करता है। सभी प्रकार की शक्तियों, विचार, और ये विचार डिपेंड करता है किस चीज के आते हैं, इच्छा जुनून की लहरों, और लहर उठती है आपके, आप बैठो शांति से उसी समय उठेगी ये लहर। इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि आप ऐसे सेटअप में आओ जहां पहले तो आपको पता तो चले कि ये लहर उठ रही है। अभी तो लहर आपको डिटरमिन कर रही है। अरे भाई कोई पपेट है, पपेट शो चल रहा है, उसके अंदर कोई कोई पपेट, कोई कठपुतली है, वो ये थोड़ी कहेगी कि मेरे को लहरों के द्वारा मैं चालित, अरे तू है ही नहीं अभी, तू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तेरा तो मूवमेंट ही, जो तेरा जो शो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कर रहा है भाई, तेरे अंदर तो प्राण वो डाल रहा है। अगर तेरे अंदर कोई भी मूवमेंट नजर आ रहा है तो जो कठपुतली का खेल कर रहा है वो करवा रहा है। वही दो के बीच में झगड़ा या संवाद या जो भी करवाता है वो व्यक्ति करवाता है ना। पपेट ये कहे कि हम, अरे हम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया अभी। व्यक्ति के साधना, साधना तो साधना करे कौन? साधना के लायक हो तो पहले व्यक्ति तो साधना करे, प्री मैच्योरली हम साधना,
अब ठीक है, पपेट वाली बात से समझ में आ जाती है कि यार पपेट को तो, उसका तो मूवमेंट अगर होगा तो उसके कराए होगा जो ऊपर उसके रस्सियां चला रहा है, और हमारी रस्सियां यदि तरंगे इस वैश्व प्रकृति से आती हों तो इसलिए आप सारे आशंकित हैं। मतलब हम सब जो हैं, जो ये कह रहे हैं श्री अरविंद की, ये हम कितनी भी कोशिश कर लो हमेशा ही इसका इनरश हमको, और अगर जब तक ये चलता रहता है एक स्तर तक तो व्यक्ति अपना प्योरिफिकेशन है और है, ये शक्तियां आपके अंदर इतनी ऑपरेट नहीं कर पाती एक स्तर तक। हालांकि मृत्यु तो कोई भी समय प्रवेश कर जाएगी, और होस्टाइल बीइंग्स हैं वो तो प्रवेश कर ही जाएंगे, फिर भी माँ का सुरक्षा कवच है और है, वो सारी चीजें मार्ग पे आपके पास होंगी। आप कहीं होंगे, आपके पास लाइट होगी जो इन भागों के ऊपर डाल पाएंगे। इस स्थिति में जो दमदर के अंदर, अदरवाइज तो हर जना ही उसके लिए है। माँ स्थितियां बता रही है ना, उस श्री अरविंद बता रहे हैं कि जब डिवाइन वर्क है शुरू करता है तो इस भाव से करता है, धीरे 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 धीरे, और एक समय ऐसा आता है इररिवोकेबल आपका सरेंडर हो गया, इररिवोकेबल की दोबारा नहीं, मतलब उसमें पीछे गिर सकते आप। एक स्तर के ऊपर आप चले गए, उससे नीचे नहीं गिर सकते फिर। हाँ, होस्टाइल्स आके बीच के अंदर उन्होंने, वो तो इवन श्री अरविंद को यदि वो परेशान कर सकते हैं तो अब और कोई दूसरी तो चीज ही क्या है। इनफैक्ट वो तो आप में रस ही तब लेंगे। अभी कॉमन मैन में क्या पड़ा है ऐसा, वो कह रहे होस्टाइल्स, मतलब क्या है यार तुम्हारे अंदर कि होस्टाइल्स आपसे शंकित हों? भाई आपने संदूक के अंदर आपकी पपेट्स भर रखी हैं, आप शंकित होगे सोओगे क्या कि कल को उठ के चली जाएं? ये क्या शंका है आपके? तो आपको होस्टाइल्स आके हमसे पर, मतलब क्या यार, कैसी बात कर रहे हो तुम हो कौन? तुम तो पपेट हो, और ये सारी वैश्व ऊर्जा है ये तुम्हारे काम कर रही है। तो उसकी सुरक्षा की दीवार अस्पष्टता या अज्ञान की दीवार की बन जाती है। तो जो सुरक्षा की दीवार थी ना हमारी, जो पहले इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी, अब क्या बन जाएगी? ऑब्सक्योरिटी या अज्ञान की दीवार बन जाती है, जो उसे सारी क्रियाकलाप सब संपर्क संसर्ग को जानने से रोकती है। वो कब होती है? जब आप इनफ ग्रो कर चुके। इसलिए जब इस ग्रुप का व्यक्ति बार बार वही वाली बातें दोहराए तो फिर या तो तुम्हारे में एस्पिरेशन जगी ही नहीं कभी, और जगी तो उसको टेंड करो और हर समय उसी को वॉइस करो। अगर आप में एस्पिरेशन है, और लोअर चीज को कभी अपने मुख से या वाणी से या किसी भी चीज से मुखरित मत होने दो। डिसाइसिवली जिससे बात करो तो यही करो, अपने जीवन के उद्देश्य की। कर्म करो तो इसी के निहित करो, जोर आता होगा क्या फर्क पड़ता है? इतना तो मिनिमम है। तब तो जाके हम मां श्री अरविंद के जो कार्य है उसकी बात कर सकते हैं। अरे आपके जुनून होना चाहिए भाई इस चीज का। रोज आप नया समय निकालने की, यार सोने का समय ये है तो इसमें समय तो चलो आपके कोई चीज का नहीं, जो है सो है, इंटेंसिटी तो बढ़ा सकते हो। उसमें आपका जो माँ को देने का कॉन्सिक्रेशन का भाव है वो तो बढ़ा सकते हो। मेरा इतने बजे से इतनी बजे तक क्लास का है सिस्टम, तो वो तो एक तय है, तो मेरे को भौतिक रूप से वो तो उपस्थित होना ही है। और कोई भी जो थोड़ा बहुत भी अच्छा व्यक्ति है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा ही। ऐसा कौन है जो बेस्ट नहीं देना चाहेगा? मैं तो कोई साधक की बात नहीं कर रहा, सामान्य व्यक्ति भी जो है, अगर कोई वो तो खाली घोर पैसे के लिए ही नहीं करता हो तो देखो एक बिल्कुल अलग बात है। पर थोड़ा भी जिसको अगर पैशन है, जो कह रहा है मेरे को अपने इस चीज के लिए पैशन है, कितने अच्छे अच्छे टीचर होते ही हैं, एटलीस्ट सब्जेक्ट भी कितना मन से पढ़ाते हैं वो। जिसको पैशन है तो भी वो इंटेंसिटी को तो लिमिट नहीं है कि आप जो क्लास में, अब रोज मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पैक्ड तरीके से उदाहरण जाएं, पैक्ड तरीके से चीजें जाएं, और इसका तरीका क्या है? मैं और भीतर जाता रहूं जाता रहूं जाता रहूं। तो इसके उदाहरण आप कितने लाते हो उतना ही ये क्लास मीनिंगफुल हो जाएगी। अभी आप ये देख रहे हैं, एक चीज आज जो महसूस कर रहे हैं कि हम अभी भी खाली बाहरी रूप पे अटके हुए हैं कि वैश्व ऊर्जा की शक्तियां विचार तरंगों, भाव तरंगों, इच्छा तरंगों, इन रूप में आती है। पर इसके उदाहरण यदि आप दे पाते तो हम एक्चुअल कोण से चूक गए। आप जो उसका रस है ना उससे चूक गए, और भूसा भूसा भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज तो कहीं बात ही नहीं करी जा रही। जो भूसा भी हम बात कर रहे हैं वो भी आपको लगता है कि ये तो, अरे ये तो ऐसी चर्चा ही कहीं नहीं करी जा रही, और ये करके आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हो। तो आपके क्या हाथ लगा कि आपका क्या लाभ हुआ इसमें कहे तो? पर ठीक है, एक आयोजन हो रहा है एक सुबह सुबह,
आपका एक्चुअल लाभ क्या है इसमें? आपने तो इसके विषय में कोई एक उदाहरण नहीं है। और अगर आप वो उदाहरण दो और उसके अंदर मैं ये कह पाऊं कि नहीं ये नहीं, तो अपन कोर्ण की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बस ठीक है कवरिंग्स की, उसका जो आउटर कवरिंग है, तो उसकी सुरक्षा की दीवार अस्पष्टता या अज्ञान की दीवार बन जाती है, जो उसे इस सारी क्रिया प्रतिक्रिया संसर्ग संपर्क को जानने से रोकती है। वह केवल वही जानता है जो इंद्रिय के द्वारों से या मानसिक बोधों के माध्यम से आता है, जिसके बारे में वह निश्चित नहीं हो सकता है। कितना भी बड़ा फिलोसोफर हो, कितना भी कुछ भी हो, यदि इन माध्यमों से आता है तो हम ऊपर पढ़ के गए, इन माध्यमों से आती नहीं कोई चीज। अरे भाई वैश्व चीजें ही आपके पास तरंगे हैं और है, तो कॉमन लॉर्ड जिस तरीके का आपके एक्चुअल परसेप्शन तो आएगा ही नहीं ना। यहीं रुक जाता आदमी, घटनाएं तो देख लेता है, उसका विवेचन जिस स्तर पे कर पाता है उसके ऊपर कर पाता है। भी जैसे अब कुछ लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, एक कॉमन एक चीज बन गई, उनको लोग पूछते भी हैं, सपोज क्लाइंटेल हो गई भी, मां श्री अरविंद से आप जुड़े हो, वो हर चीज पे अपने आप को एंटाइटल्ड महसूस करते हैं कि यहाँ पुलवामा में अटैक हुआ तो आपका क्या इसके अंदर है, तो अपना वीडियो बना के सर्कुलेट करेंगे, जिसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। कोई भी शब्द उठाएंगे माँ का, कहीं भी चेप देंगे, कहीं कुछ और, कुछ उसका लेना देना नहीं, पर लोगों को भी ये है कि वाह क्या बात है। तो इंद्रिय बोध या मानसिक, अगर आप उसी से खुले और वही चीज आ रही है तो आपके पास सूचनाएं हो जाएंगी, आपके पास ये हो जाएंगे, पता कुछ नहीं ये मूवमेंट डिवाइन की ओर है या किस ओर है, किसने बताया आपको? पता नहीं, कुछ नहीं पता। जिसके बारे में वह निश्चित नहीं हो सकता है, या फिर एकत्रित की गई इंद्रिय तथ्य सामग्री से वह जो अनुमान या निष्कर्ष निकाल सकता है उसके माध्यम से आता है, बाकी सब उसके लिए निश्चेतन का शून्य है। इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन लोअर तरीके से, प्रत्यक्ष तो आपको इंद्रियों के माध्यम से पता चलता है, विज्ञान भी उसको नहीं मानता। विज्ञान कहता नहीं नहीं बात ऐसी नहीं है, जो इंद्रियों से आपको पता चल रहा है बात उससे कुछ अलग भी है। फिर आप अनुमान लगा, अभी तो जितना विज्ञान आपका जो भी है, गैलेक्सीज देख के थोड़ी आए हो आप, एज सच आपने इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए हैं, वो आपका एक्सटेंशन है। और कुछ आप थर्मल तरीके से इमेज बनाते हो और फिर इंटरप्रेट करते हो कि ये अगर है इसका मतलब ये वाली चीज से इतनी गर्मी आ रही, पर एक्चुअल तो पता क्या चला आपको? भाई मैं किसी के शरीर का विवेचन करूं, यदि विवेक के शरीर का मैं अगर केमिकल विवेचन करूं और मैं बहुत बारीकी से करूं, सबसे जो टेक्नोलॉजी विकसित है उससे करूं, क्या समझ में आया? अगर मैं शरीर का विवेचन, इसके अंदर कौन से तो तत्व काम कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं, इससे एक्चुअल में तो कुछ समझ में नहीं आया। तो वैसे ही यदि भौतिकी तरीके का विवरण दें, वो भी नहीं दे सकते हम वो भी नहीं दे सकते, पर इस विवरण में तो कोई चीज आती ही नहीं पकड़ के अंदर। इसलिए यदि इंद्रिय माध्यम से आप देख रहे हो केवल, और इंद्रियां भी तो नहीं काम करती उस तरीके से, एक संगीतकार की इंद्रियां तो अलग काम करती हैं, एक जो साधना में व्यक्ति है, माँ कोई वही थोड़ी है कि वैसी इंद्रियां काम करती हैं, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से वो उसको ट्रांसलेट दूसरे तरीके से, ये तो बहुत समस्या की बात हो जाए कि जगत तो दिखता है वैसा ही, और फिर बहुत मेहनत करके वो ट्रांसलेट करती हैं उसको दूसरी चीज में, ऐसे तो नहीं हो सकता। आपका कल्टीवेशन इस पे डिपेंड करता है कि अब आपका फ्रेमवर्क कितना चेंज हुआ है, वही कल्टीवेशन है। आंखों से कान से आप जगत को कितना देखते हो, कैसे देखते हो, वही अखबार फिजिकली तो आपके हाथ में और मेरे हाथ में, हम दोनों, अरे भाई ये टेक्स्ट का बना रहे हैं ना अब, ये है, ये कल्टीवेशन है। अनिल जी कोई बात इसमें? हाँ नहीं ठीक बात है। सारा जो है इस मनन का ही है मामला, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफी गूढ़ है मामला, आसान नहीं लग रहा। इन्होंने सारे पेज खोल दिए, सब हाँ टोटल मतलब क्लियर कर दिया इन्होंने। तो एक्सट्रीम पे जाते हैं ना सब, तो तो चीजें जो है अब उतना वहां तक अपन पहुंच नहीं पाते लगता है, शायद मैं तो इसलिए कह रहा नहीं हूँ समझ में उदाहरण ही आता। नहीं दे पा रहे इसके, हाँ, ये तो मैं नहीं जो दे कह पा रहे पा रहा हूँ मतलब उससे तो। वो हाँ वो क्लिक ही नहीं हो पा रहा है, मतलब अपन एक्चुअली, तो इसका मतलब अभी नहीं समझ पा रहे, यही हो रहा है इसलिए मैं मतलब। इसको रोक क्यों रहा हूं और इतना दबाव क्यों दे रहा हूं कि एटलीस्ट कम से कम ये सोचने के लिए हमारा मन थोड़ा तो हाँ बाध्यता बाध्य, महसूस करे कि ये चीज, ये वाली जो आप समझ के बैठे हो वो नहीं है। हाँ उससे और कुछ अच्छी इतर है बात है कि थोड़ा। वो नहीं है जो हमारे समझ में है वो,
हाँ, ये नहीं तो बहुत फिर वो अच्छी तो फिर बात है। कंसेप्ट में आ जाएगी, फिर तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। वो तो खत्म हो गया, प्रलय हो गई वो हाँ, तो। बिल्कुल, वो तो फिर अपन कोशिश ही नहीं करेंगे उसको आगे सोचने की कुछ। नहीं, प्रलय हो जाएगा वो। वो तो फिर जी कैसे सकोगे? आप जी नहीं सकोगे फिर। हाँ, किसी हाँ, की तो और बात है, रविकांत जी। ये सारी बात समझ में आ गई है, और इन विचारों का जो आक्रमण है, इनको रोकना, इनको फ़िल्टर करके अपने अंदर लेना, यही तो सारी इंडिविजुअलिटी। तो जो आया वो जो कह के चला गया, जिस अखबार ने, जिस किताब ने जो कहा आपने सुन लिया और उसको अंदर ले लिया। उनमें जो फ़िल्टर करके उनको लेना और अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी बनाना, यही साधना है। निरवता निश्चल आएगी, एक व्यक्तित्व निखर के आएगा, एक योगी बन के आएंगे। इनसे साधना नहीं होगी, साधना से ये होगी। और साधना होगी अगर भीतर से संकल्प होगा तो। क्योंकि यदि अहम के ऊपर आप साधना मानते हो तो ये काम कभी नहीं होंगे, ये जगत सुनाई नहीं देगा आपको। साधना से एक ही आपके बात है। पास फिल्टर आएगा। जी, जी, जी। इनसे साधना थोड़ी होगी, साधना तो माँ करवाएगी। पर पद्धतियां साधना करवा देती तो हर जना कर ही लेता। भारतीय तो फिर भी निकम्मे हैं, बाहर वाले तो फिर भी कर लेते। चलो, कल फिर बाद में इस पे, और अगर आप कोई मेरे को उदाहरण देते हैं तो बात करेंगे। यहाँ रोकते हैं। जय श्री माँ।